अमित शाह ही तो कमजोर आदमी है। आपको नहीं डराया अभी तक? मेरे को किस बात का डर है? मैंने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है? आप इलेक्शंस जीते, दरभंगा में जीते, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप बर्दवान, दुर्गापुर चले जाते हैं जहां पे कि बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वहां भी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वहां भी आप जीत जाते हैं। ऐसे कैसे हुआ सर? ममता बंदोपाध्याय ओनली लीडर, टॉलेस्ट लीडर बंगाल की वही है, और कोई दूसरा आदमी आसपास भी नहीं टिकता। 1 से 10 नंबर क्या, 1 से 100 नंबर तक कोई नहीं आसपास आता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ममता बंदोपाध्याय, तो वैसे ही तो बीजेपी के लोग, जिस पार्टी को आपने छोड़ा 2015 में, वहां पे भी ऐसे ही बात करता है, मोदी जी हैं, या हम भी इलेक्शंस में जाते हैं कवर करने। मथुरा में हमने देखा कि हेमा मालिनी जी सुबह 9 बजे तक सो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं जीत जाऊंगी, और उन्होंने ये कहा भी कि हाँ मोदी जी हैं तो मैं तो जीत जाऊंगी, और लोग भी वैसे ही। तो आप ममता जी को मोदी जी के साथ, या उनकी जो पॉलिटिक्स है एक तरह की है क्या? मोदी जी कहीं आसपास भी नहीं लग पाते ममता बनर्जी के, क्योंकि ममता बनर्जी जो कहती है वो करती हैं जी। मोदी जी जो कहते हैं वो हवा में उड़ जाता है। और उन्होंने अनेकों चीज कही थी, और जिसकी मानसिकता रही हो शुरू से, जिनको विरासत में मिला हो झूठ बोलना, दगाबाजी करना, धोखा देना, गद्दारी करना, वो मानसिकता और विचारधारा कभी बदल नहीं सकती। जिन्होंने अंग्रेज का कभी विरोध किया ही नहीं, जिन्होंने तिरंगा झंडा कभी लगाया ही नहीं, जिन्होंने देशभक्ति को लेकर कभी आजादी की जंगे आजादी में लड़ाई नहीं लड़ी, वो लोग से आप कभी अपेक्षा रखेंगे? उसकी तुलना आप ममता बंदोपाध्याय से करेंगे? इनसे, इनके वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें बना लेते हैं। इनके वही सावरकर जो आदर्श हैं, वो सावरकर जिन्ना के साथ मिलकर टू नेशन थ्योरी बनाते हैं, पूना में 1937 में बोलते हैं। तो आप कैसी बातें करते हैं? किसको आप किसकी तुलना कर रहे हैं? मोदी की 2 करोड़ नौकरी हर साल, मतलब 24 करोड़ अब तक होनी चाहिए थी। 24 करोड़ मिलती है, एक परिवार में 5 लोग तो 120 करोड़ कवर हो जाते। लोगों के टैक्स का पैसा जी, उससे आप 5 किलो अनाज सबको देते हो। आप ये नहीं समझते कि 300 रुपए लीटर तेल हो गया है, वो कहां से गरीब आदमी लेकर आएगा? गैस सिलेंडर 1300 रुपया हो गया, अभी चुनाव है, देख लेना, चुनाव के बाद 2000 हो जाएगा। पेट्रोल डीजल बढ़ जाएंगे। तो आप किसकी बात सुनते हो? 15-15 लाख रुपए हर बैंक खाते में आने थे। तो यह मानसिकता 1925 की है जी। विचारधारा, सोच, मानसिकता, ये सारी चीजें वो है जिन लोगों ने गद्दारी की देश के साथ, जिनका आजादी में कोई रोल नहीं, उनसे आप अपेक्षा रखते हो कि वो सच बोलेंगे? मैं तो अपेक्षा नहीं रखता, और मुझे कभी भी मोदी जब बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब आपने ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, उस समय क्या हालात थे? देखिए, उस समय अटल जी थे उस पार्टी में, अडवाणी जी इस पार्टी में थे, डॉक्टर जोशी इस पार्टी में थे, अच्छे लोग उस समय पार्टी में थे, और मुझे इनके इतिहास के बारे में उतना मालूम नहीं था। ये तो बाद में आता रहा, जब ये लोग प्रयास करते रहे अनेकों बार अलग अलग चीज, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि आप बात तो आप सनातन धर्म की करते हैं, लेकिन धर्म की एक बात भी नहीं करते। आप सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म था जो बुद्धिस्टों का था, और बुद्धिस्ट मॉन्क भिक्षु जो थे वो गेरुआ वस्त्र पहनते थे, अन्यथा शिव को मानने वाले सफेद पहनते थे, विष्णु को मानने वाले पीला पहनते थे, ज्ञान जिसको था वो पीला, गणेश को मानने वाले थे, हनुमान को मानने वाले लाल पहनते थे, माँ काली को चले जाओ तो लाल टीका होता है, सिंदूर लाल होता है, शनि महाराज जो है वो काले हैं, शुक्र को राख के रंग से किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी। मैंने कहा आप तो मानते हो नहीं। सनातन धर्म में, सनातन कहते ही हैं, तो सनातन में, हमारे धर्म में माँ का नाम पहले आता है, क्योंकि सारी ताकत जो है वो माँ के पास है। सारा संहार की ताकत है जो अवतार माँ लेती हैं, वो दुर्गा के रूप में लेती हैं, काली के रूप में लेती हैं। दशम महाविद्या है, सारी शक्ति उनको है, तंत्र साधना उनके नाम से होती है। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, तो इनके नाम से होती है। आप जब कभी बोलते हैं तो बोलते हैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर, गौरी शंकर, सीताराम, सियाराम, तो ये तो श्री राम बोलते हैं, सियाराम तो बोलते हैं। सिया का तो नाम पहले आना चाहिए। तो कौन से धर्म में? तो मतलब आप किसी का नाम ये बोलते हैं, श्री का मतलब हो गया, तो फिर आप श्री नरेंद्र मोदी क्यों लिखते हो? उनकी तो पत्नी है नहीं, तो केवल नरेंद्र मोदी जी लिखो, श्री क्यों लगाते हो आगे? और श्री और श्रीमती क्यों लिखते हो? अगर श्री है ही महिला, तो फिर श्रीमती क्यों लिखते हो? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ में। लेकिन आपके लिए क्या वैसा मोमेंट था? चलिए अभी डीडीसीए की बात मैं तो राम मंदिर अलग रखते हैं सर। राम मंदिर, राम का मंदिर बनना चाहिए जी। वो चीज दिमाग में मेरे थी। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मेरे को झूठ क्या बोलना।
उसी में आ गया। लेकिन जब ये सिया माँ का, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, सीता माँ का जन्म स्थान है, भगवान राम का ससुराल है। और जिस समय त्रेता में रामायण की बात होती है तो उस समय अयोध्या था, मिथिला था, दंडकारण्य के जंगल थे, किष्किंधा था, रामेश्वरम था और लंका। ये बिहार, यूपी, बंगाल, मद्रास, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा कुछ नहीं था, यही थे जगह। तो मिथिला की भूमि थी, तो मैं उस मिथिला की भूमि से आता हूँ। तो सिया का नाम नहीं लेते थे, मैं इनसे बोलता था नहीं नहीं रहने दो रहने दो रहने दो, क्यों रहने दो, ये इसी पे पले बड़े, ये राम को नहीं कर पाए। आज राम की रसोई नहीं चलती गैस के कारण से, सीता रसोई नहीं चल रही। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, आपके डेकेड्स हो चुके हैं एटलीस्ट, मतलब पॉलिटिक्स में, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, भारत किस तरीके से बदला है? क्योंकि हम लोग तो ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जनता भी महसूस कर रही है कि एक जो हमारे देश में धर्म को लेकर के चर्चाएं, या जिस प्रकार से मीडिया में केवल आप धर्म की ही चर्चा देख रहे होते हैं, चाहे तो वॉर हो रहा होता है, नहीं तो धर्म की चर्चा हो रही होती है। धर्म की चर्चा हो, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है जी। अब मेरे घर में मंदिर है तो मैं अपने मंदिर में रोज प्रणाम करता हूँ, महादेव हैं, माँ काली हैं वहां पर जी। मैं उनको रोज प्रणाम करता हूँ, रोज उनकी पूजा करता हूँ, फूल डालता हूँ, मैं दिया जलाता हूँ, घी का भी और तेल का भी, मैं अगरबत्ती भी रखता हूँ, मैं सब कुछ करके अपनी पूजा करता हूँ, वो पूजा करके आता हूँ। अगर मैं राम मंदिर नहीं गया तो क्या मैं पाकिस्तान चला जाऊँ? तो एक व्यक्तिगत क्या है, देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, उसने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जहां कुछ काम नहीं करता वहां रिलीजन काम करता है। ओपियम इज द रिलीजन ऑफ द मासेस वेयर नथिंग वर्क्स, रिलीजन वर्क्स। मतलब कि धर्म जो है वह अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तो आपको लोगों को वही बना के रखो। आज तालिबान क्या करता है, पाकिस्तान में क्या करते हैं, यह चीज उन्होंने उसके दिमाग में बैठाई हुई है और उसको लेकर के वह करते हैं, वही है यहाँ पर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं जी। ये भारतीय तालिबानी है। तो जैसे हम अब ये बहुत, और ये कहां से है, ये कहां से, इनको 30% वोट आता है, पूरे देश में 30% वोट आता है जी। 120 करोड़ हिंदू हैं, 30% आता है, तो ये कहां से हिंदू के ठेकेदार बन जाते हैं? कौन है ये? तो फिर हिंदू खतरे में है जब आप सुनते हैं तो इसका क्या आकलन है आपका? वही तो मुझे लगता है, सेंटेंस का क्या आकलन? वही तो मुझे लगता है, गौरी से शुरू कीजिए, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया, उससे गुलाम वंश शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश आ गया, अल्तमश के बाद उसकी बेटी रजिया आ गई, फिर अल्तमश का जो गुलाम था बलबन वो आ गया, उस तरीके से आलम शाह करते हुए सारे हो गए। गुलाम वंश के बाद खिलजी आ गए, खिलजी मंगोल से लड़ता रहा अलाउद्दीन खिलजी, उसने मंगोलों को घुसने नहीं दिया। खिलजी के बाद आ गए तुगलक, तुगलक के बाद आ गए सईद, सईद के बाद आ गए लोधी, लोधी के बाद आ गए मुगल, मुगल के बाद आ गए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद हमें आज़ादी मिली। 58 वर्ष तक गैर भाजपा सरकारों ने राज किया जी। और 16 वर्ष उन्होंने किया। इतने दिनों में हिंदू खतरे में नहीं आया, हिंदू पार्टी के आते ही हिंदू खतरे में आ गया, तो निकालो ना इनको, किस लिए रखा हुआ है? अगर इनके रहते हिंदू खतरे में आ गया, क्योंकि अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, कहीं के हैं नहीं, 30% इनका वोट नहीं है, ये अपने ही हिंदुओं का ये तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, भगवानों का अपमान करते हैं, क्योंकि इनको 30 तरीके ही नहीं मालूम। सबसे बुरी चीज, जैसे हम भगवान के अपमान की बात करें, बीजेपी तो अपनी पार्टी को इस प्रकार से दिखाती है, हमने जी राम मंदिर भी बनवा दिया, हमने उसने कहा बना दिया, वो तो कोर्ट ने कहा, इसने कहा कर दिया, वो तो कोर्ट ने किया, इन्होंने कहा किया, इन्होंने क्या किया, ये तो भाग गए थे, ये तो सबसे पहले भागने वाले थे, ये बीजेपी वाले थे, इन्होंने कहा बनाया। जो वहां की राम न्यास थी, उन लोगों ने उन लोगों ने कोर्ट में लड़ा, कोर्ट में लड़ने के बाद राम मंदिर को जगह मिल गई, मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह दी गई। जिस चीफ जस्टिस ने राम मंदिर पर इनको वर्डिक्ट दिया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब मुझे आगे कहने की क्या जरूरत है? तो आपको लगता है ये सब बहुत कॉमन है? हम तो ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे सीजेआई, उनको राज्यसभा सीटें मिल रही है। भगवान को आप सड़कों पर ले आए, आपके बच्चे पढ़े अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में, वो बड़ी बड़ी जगह पढ़े, लाखों करोड़ों रुपए आप उनकी शिक्षा में खड़ा करो, और गरीब आदमी का बच्चा, एक तो आपने 1 लाख स्कूल बंद करवा दिया सरकारी, जिसमें गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता था, आपने उनको 7वीं 8वीं के बाद में पढ़ने नहीं दिया, उनके हाथ में लाठी पकड़ा दी, उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी, उनके हाथ में गदा पकड़ा दिया, उनके हाथ में छुरी पकड़वा दी, और मस्जिदों और गिरजों के सामने में आपने उनको नचवाना शुरू कर दिया। तो आपने तो धर्म को बदनाम कर दिया हमारे। तो भगवान राम ने तो नहीं कहा कि जाके ऐसे करो, आपने तो हमारा धर्म बदनाम किया भाई। लेकिन फिर इतना कुछ करने के बावजूद
बीजेपी सरकार 10 साल बना चुकी, अब तैयारी है फिर से वो सरकार अब बनाने मुझे एक के चीज लिए। ये बताओ, जिन लोगों ने अकबर का साथ दिया महाराणा प्रताप के विरुद्ध, उनके वंशज तो तुमने डिप्टी सीएम बना दिया राजस्थान में। अब इसका कोई जवाब है? तुम एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ते फिरते हो। अमरकोट में जिस समय हुमायूं हारा शेरशाह सूरी से, तो वो भागा कि मुझे जगह कहां मिले। उसकी शादी हुई एक शिया मुस्लिम लड़की हमीदा से, हुमायूं की। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। वो बच्चे को लेकर भाग रहा था। अमरकोट में राणा प्रसाद थे, अमरकोट के किले में राणा प्रसाद ने अकबर को जगह दी। उसके कारण से अकबर बचा। फिर वो वहां से लेके उसको भागा कंदाहार और काबुल। वहां इसके ही भाई थे हुमायूं को, जिसको जगह नहीं दी। लेकिन बचाए किसने? जो वंशज थे, जो आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उन्हीं के वंशज हैं वो। अगर जगह न दी होती तो फिर शायद मुगल साम्राज्य ना होता। तो इनसे पूछो ना प्रश्न, ये कहां चले जाते हैं? सर आप तीनों पार्टियों में रहे हैं, 3 पार्टी देखिए, मैं कांग्रेस में तो आप ये समझिए कि मैं रहा और गया जी। अब लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया? बीजेपी जैसे एक विनिंग मशीन कहते हैं, 24 घंटे या 12 महीने वो एक इलेक्शन मोड में रहते हैं। आपको क्या लगता है सर, स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है अगर तीनों पार्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्शन के अप्रोच को लेकर के, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे काम होता है? बीजेपी का स्ट्रैटेजी ये है कि मैं चाहे जो भी हिंदू धर्म के बारे में बोलूं, अगर मुझे पैसा मिलता हो, सरकार मिलती हो, तो मुझे अगर धर्म के विरुद्ध भी कुछ उसके आड़ में करना पड़े तो मैं करूंगा। गौ रक्षा की बात करूंगा, गौ रक्षकों को लिंचिंग करवाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मरवाऊंगा, पिटवाऊंगा, कटवाऊंगा। लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में, गौ मांस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन जाऊंगा। और नंबर 1 बनने के बाद उनसे मैं चंदा भी लूंगा। जो गौ मांस बेचते हैं, जो यहां कटती हैं गायें, उसका गौ मांस जो यूपी में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, जहां के योगी आदित्यनाथ हैं, वहां से जो कंपनियां भेजती हैं उसका टैक्स भी लेते हैं आप। गौ मांस कट रहा, आप रोकते नहीं हैं। और इन कंपनियों से आप पैसा भी लेते हैं। क्यों? साम धाम दंड भेद कृष्ण की नीति थी कि मुझे जीतना है। अब हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा ना है, तो प्रचार मंत्री हैं, परिधान मंत्री हैं। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं इनसे? तो यह किसी को बेच देंगे, अपने सगे को बेच देंगे सरकार में रहने के लिए, सरकार बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो बीजेपी सदैव बनी रहती है। और टीएमसी की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? टीएमसी की स्ट्रैटेजी, मैंने दुनिया भर में खेला, विश्व भर में गया। और हमें सदैव, जो बचपन से हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वह पाँव में इन्होंने गोली खाई अंग्रेजों से लड़ते हुए, 6 बार उन्होंने जेल की यात्रा की अंग्रेजों से लड़ते हुए, 150 कोड़े खाए अंग्रेजों से। वह व्यक्ति जो सदैव हमें बताते थे कि भारत की आत्मा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हैं, कोई भी हो, किसी धर्म के भी हो, कहीं के भी हो। अगर उसी प्रकार से मुझे बंगाल में दिखाई देता है। सड़क के इस पार हिंदू रहते हैं, सड़क के इस पार मुसलमान रहते हैं, और मुझे कभी भेदभाव दिखाई नहीं। जब हिंदुओं के दुर्गा पूजा, अभी जैसे पूजा चल रही है ना, तो मुसलमान सारे घर में होंगे उनके यहाँ मदद करते हुए। जब मुसलमानों के यहाँ ईद होगी ना, चल रही थी, अभी ईद हुई है, तो हिंदू जाकर के मदद करते हैं। भाईचारा है, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं। कभी मन में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सदैव एक क्रिकेट खेलते मैंने एक चीज में सदैव विश्वास किया, इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है कोई। मैं इसलिए बोलता हूं, भगवान न करे कल नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को या मुझे या आपको या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी को खून की आवश्यकता पड़ती है, और मान लो पड़ भी गई, तो हम ब्लड बैंक जाते हैं। ब्लड बैंक में देखते हैं कि आपका ग्रुप क्या है। मेरा ग्रुप O+ है, किसी का B+ होगा, B- होगा, किसी का RH नेगेटिव होगा, RH+ होगा। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप होते हैं। वो आप ब्लड बैंक में जाते हैं, वहां से आप ब्लड लेते हैं। अब उस पर तो नहीं लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की जात का है, या फिर हिंदू धर्म का है, या मुसलमान है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। उसमें तो आपका ग्रुप है, आप ले लेते हो, तब आप ले लेते हो खून। तब कहीं इंसानियत नहीं मरती, तब हिंदू नहीं मरता, तब हिंदुत्व नहीं मरता। या अभी ईरान से तेल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, ईरान से तेल आ रहा है, आने दो। क्यों आ रहा है भाई ईरान से? सर एक चीज बताइए, नहीं, ईरान से क्यों तेल ले रहे हो? रशिया को मना कर दिया, तो आप रशिया से क्यों ले? रशिया भी तो क्रिश्चियन है, वो भी तो बीफ खाते हैं जी। ऐसा तो नहीं कि वो बीफ नहीं खाते हैं। आप क्यों ले रहे हो तेल वहां से? अब भी एक चीज समझाइए सर कि टीएमसी के ऊपर भी बहुत इल्जाम लगते हैं कि वो प्रो माइनॉरिटी हैं, और ममता दीदी जो हैं उन्हीं का साथ देती हैं इस वजह से। और एक गुंडागर्दी की बात, मैं बोकारो से हूँ, तो बोकारो से कलकत्ता बहुत दूर नहीं है,
लेकिन हम लोग जब ट्रेन से एक बात जाते बता थे दूं तो तुम्हें नागेन, जी बोकारो स्टील में 1982 से 1993 तक मैंने काम किया है। अच्छा और डिप्टी जनरल मैनेजर छोड़ा था मैं दिल्ली में, लाइजन ऑफिस है 4th फ्लोर पे, यहाँ पर था मैं। जी जी असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर जोड़ा था। आज वो प्लांट बर्बाद हो चुका है। हाँ मैं जानता हूँ उसको, विषय को बार बार उठाता रहता हूँ, मुझे जी। वहां से अनेकों बार आते रहते हैं। हाँ बताओ क्या बात। तो ये इल्जाम जो टीएमसी के ऊपर लगता है सर कि ये प्रो माइनॉरिटी काम करते हैं, इनकी पूरी फिलॉसफी या उनके जो वोटर्स हैं वो सारे अभी जो बांग्लादेश से लोग आए थे वही लोग हैं, या जितने भी बाहरी लोग हैं, और उसके लिए अब एसआईआर भी आया, कितने सारे नाम, लाखों में नाम बाहर भी हो गए। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए जीतना, क्योंकि नाम काफी सारे 2011 में ममता बनर्जी जीती तो बीजेपी कहीं थी नहीं, तो ये आवाज उठी नहीं कि मुसलमानों के लिए काम करते हैं। 2016 में बीजेपी ने अभी, मतलब ये जो है बैठे हुए हिंदू के खतरे वाले, ये लोग तब तक उतना उठे नहीं थे 2016 में, तब नहीं आवाज उठी। लेकिन 2016 में घुसपैठियों की आवाज बड़ी उठी। 2021 में 200 पार कर रहे थे, वहां पर आवाज उठी कि ये माइनॉरिटी की हैं, ठीक, और तब भी घुसपैठिए की बात उठी। आज 2026 है, तब भी माइनॉरिटी और घुसपैठियों की आवाज उठती है। 2016 में जब आसाम के इलेक्शन थे और ये अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री हैं, तब अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी इन्होंने कहा था कि हमारे वहां ऊपर नरेंद्र मोदी हैं, नीचे हमारी सरकार बना दो तो घुसपैठियों का यहां पे नामो निशान खत्म कर देंगे। 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में आसाम में बैठे हुए पिछले 10 साल से, उनको नहीं निकाल पा रहे। अब 2026 में फिर कहा कि आप एक बार ला दो फिर से तो हम घुसपैठिए निकालेंगे। 10 साल हो गए, बिहार में घुसपैठिए नहीं निकले अभी इलेक्शन में, महाराष्ट्र में घुसपैठिए हो गए थे, हरियाणा में हो गए, इलेक्शन के बाद सब बंद हो गया, अब घुसपैठिए यहां शुरू हो गए। इनके पास एक्चुअली, मैंने क्या कहा, इनके पास कुछ है नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, इनकी विचारधारा मानसिकता एक ही है, हिंदू मुसलमान की, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं 2 करोड़ नौकरियां मिल जाती, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में आ जाते, आपके काला धन विदेशों से बाहर से आ गया होता, पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए हो गए होते, और क्या क्या बताऊं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.